को प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। गिनती करने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह इनफाइनाइट तक ही प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसका प्रतीक हम n से दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह इनफाइनाइट तक है जो हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब गणना करने वाले, जैसे जितनी संख्याएं हम गणना के लिए प्रयोग करते हैं, गिनती के लिए गिनती गिना जाता है, उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपको अब प्राकृतिक संख्या कंप्लीट होता है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा शून्य 1 2 3 ... ये हमारा पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सिर्फ अंतर यही है कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं पाया जाता है और पूर्ण संख्या में 0 को हम मिला देते हैं, 0 को प्राकृतिक संख्या में मिला देते हैं, ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। नोट, सबसे पहले हमें एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो इसलिए हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब हम दोस्तों आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब ये है जो स्वयं से, स्वयं का मतलब जैसे 2 है, ठीक, 2 ये स्वयं के अलावा किसी 2 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। लेकिन जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। देखिए 2 दूना 4 और 1 चौके 4, 4 इक्के 4, कटा कि नहीं। इसका मतलब जो खुद से मतलब स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 इत्यादि। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 होती हैं। इस प्रकार हम आएंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जो संख्याएं स्वयं 1 के अतिरिक्त मतलब जो खुद से और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 3 5 7 11 13 इस तरह अभाज्य संख्या। जैसे देखिए आप 2 है, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 1 से और दो खुद है, स्वयं है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 1 से कटेगा और खुद का मतलब 3, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा।